हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे खुखार अपराधी रंगा और बिल्ला के बारे में जिन्होंने ऐसे ऐसे अपराध को अंजाम दिए जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, वैसे तो इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया है, लेकिन आज के वीडियो में हम इनके जीवन के सबसे दर्दनाक और खौफनाक अपराध के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें लगातार 6 राज्यों की पुलिस दिन रात ढूंढ रही थी। और जब ये पकड़े गए तो इन्हें सिर्फ 4 साल के अंदर ही फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी भी दे दी गई। देखिए, नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उनको फांसी की सजा सुनाने में और फांसी देने में लगभग 20 से 25 साल 30 साल से अधिक भी लग जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसे खौफनाक और दर्दनाक अपराध किए थे जिसकी वजह से सिर्फ 4 सालों के अंदर ही इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और देखिए, जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया तो कैसे बिल्ला की मौत फांसी के दौरान ही हो गई, लेकिन जो रंगा था वो फांसी देने के 2 घंटे बाद भी जीवित था। सो चलिए रंगा और बिल्ला की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बात है 1975 के आसपास की, जब कुलदीप सिंह उर्फ रंगा ट्रक चलाया करता था और ट्रक चलाने में जब मन नहीं लगा तो वो मुंबई चला गया और वहां जाकर टैक्सी चलाने लगा। और वहां भी मन नहीं लगा तो उसने शाम सिंह नाम के व्यक्ति से कुछ अलग करने की बात कही। तो शाम सिंह ने जसबीर सिंह के बारे में बताना शुरू किया कि जसबीर सिंह ऐसा है, जसबीर सिंह वैसा है, जसबीर सिंह 2 व्यक्तियों का खून कर चुका है और मोटा पैसा कमाता है। फिर क्या था, ये सब कुछ सुनकर रंगा ने कहा मिलवाओ मुझे जसबीर सिंह से। तो शाम सिंह ने जसबीर सिंह से रंगा को मिलवा दिया और ऐसे बन गई रंगा बिल्ला की जोड़ी। देखिए, पहले यह मुंबई में छोटी मोटी चोरी किया करते थे, लेकिन बाद में आगे चलकर यह धीरे धीरे किडनैपर बनते चले गए। देखिए, रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी किया करते थे और उसे बेच दिया करते थे। साथ ही वो बच्चों को किडनैप किया करते थे और उनके गार्जियन से वसूली के पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बिल्ला पकड़ा गया और उसे मुंबई के थाने जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन देखिए, कुछ दिनों बाद बिल्ला जेल से फरार हो गया और फरार होने के बाद रंगा और बिल्ला दोनों दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने के बाद अब यहाँ वो अपने अपराध को अंजाम देने लगे। देखिए, जून 1978 में अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा और बिल्ला ने चोरी कर ली और इसी कार से उन्होंने अपने जिंदगी के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। देखिए, यह एक छोटी सी कार की चोरी कैसे इन दोनों को फांसी के फंदे तक ले जाने वाली है। यदि आपको कहानी सुनने में मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब वापिस आते हैं अपनी कहानी की ओर। देखिए, एक नौसेना के अधिकारी थे मदन चोपड़ा, जो कि धौला कुआं के अफसर कॉलोनी में रहा करते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक गीता जो कि 16 साल की थी और वहीं दूसरा संजय जो कि 14 साल का था। ये गीता जिसे सेंट मैरी कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और संजय 10वीं क्लास का स्टूडेंट था और साथ ही वो बॉक्सिंग भी किया करता था। देखिए, गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से ऑफर आ गया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को एक वेस्टर्न सॉन्ग के प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, जो कि उसी रात को 8 बजे होने वाला था। देखिए, प्रोग्राम में भाग सिर्फ गीता को लेना था, लेकिन उसके साथ उसका भाई संजय चोपड़ा भी जाने को रेडी हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के एक व्यक्ति ने ही उन्हें लिफ्ट दिया और आगे जाकर गोल डाक खाना छोड़ दिया। देखिए, यहाँ से उन्हें आकाशवाणी केंद्र जाना था, जो कि थोड़ी ही दूरी पे था। संजय और गीता दोनों टैक्सी लेने के लिए सड़क के किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा और बिल्ला एक पीले कलर के फिएट कार को लेकर आए और दोनों को लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा जब रेडियो खोली तो रोमा चोपड़ा के सिवा सभी के आवाज आ रहे थे, लेकिन रोमा की आवाज नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। देखिए, कार में गीता और संजय को बैठाने के बाद रंगा और बिल्ला ने आंखों आंखों में इशारा किया और गाड़ी को आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया। देखिए, गाड़ी को दूसरे रास्ते पे मुड़ता हुआ देखकर गीता ने पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पे है। यह सुनकर रंगा और बिल्ला खामोश रहे, वो कुछ नहीं बोले और गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। और यह देख संजय और गीता समझ गए कि दोनों फंस चुके हैं और दोनों ने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। पर यह देख बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से संजय का पूरा शर्ट खून से भर गया। और दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल को खींचने लगी। रंगा एक हाथ से गाड़ी चला रहा था तो वहीं दूसरे हाथ से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी और संजय शीशे से मुंह लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
देखिए संजय की आवाज एक भगवान दास नाम के व्यक्ति ने सुना जो कि स्कूटर से गुरुद्वारे की ओर जा रहे थे। देखिए बच्चे को चिल्लाता देख भगवान दास ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। यह देख रंगा ने पहले ही गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से कहीं दूर लेकर चला गया। देखिए भगवान दास ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे हैं और गाड़ी का नंबर है MRK8930। देखिए डीडीए के इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा था। देखिए उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास से गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरी और आगे चलकर धीमी हुई, जिसमें 2 बच्चे चीख रहे थे। वो बताते हैं कि मैंने गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़कर भाग गए। उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK8930 बताया। देखिए रंगा और बिल्ला काफी तेज रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए जा रहे थे। जो भी व्यक्ति गाड़ी को देख रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। देखिए रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंचे और वहां पहुंचकर सबसे पहले संजय की हत्या कर दी और उसके बाद गीता के साथ दोनों ने मिलकर रेप किया। देखिए रेप के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की ओर ले जा रहा था, तभी बिल्ला ने पीछे से तलवार निकाला और गीता के गर्दन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से गीता की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए 9 बजे पिता संजय और गीता को खोजते हुए आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचे तो पता चला कि संजय और गीता यहां आए ही नहीं थे। देखिए मदन चोपड़ा हैरान हो गए और हैरान होकर भागकर धौला कुआं थाने पहुंचे और वहां पहुंचकर शिकायत लिखवाई तो पता चला कि वहां पहले से ही 2 बच्चों के किडनैपिंग की शिकायत लिखवाई जा चुकी है। देखिए उस वक्त के SHO गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कह दिया कि यह जो मामला है यह हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता है, यह किसी और थाने के अंतर्गत आता है, आप वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। फिर क्या था, मदन चोपड़ा के समर्थन में नौसेना के कई अधिकारी थाने पहुंच गए और फिर पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और खोज शुरू की। देखिए इस खोज में करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चे को ढूंढ रहे थे, पर बच्चे नहीं मिले। तो फिर पुलिस ने बच्चों को जंगलों में ढूंढना शुरू किया, पर बच्चे वहां भी नहीं मिले। यदि यह कहानी आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मैं काफी मेहनत से बनाया करता हूं। तो चलिए वापिस आते हैं अपने कहानी पे। तो 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी के पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी और साथ ही उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस ने भी गीता और संजय को खोजना शुरू कर दिया। देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि HRK8930 गाड़ी के मालिक रविंद्र गुप्ता हैं, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। वह जो गाड़ी थी उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह दिल्ली तक जा ही नहीं सकती थी। फिर 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो दिल्ली पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई। जब वहां पुलिस पहुंची और पहुंचकर खोज किया तो वहां देखा कि सड़क से 5 मीटर दूरी पर गीता की लाश पड़ी है और वहां से 50 मीटर दूरी पर संजय की लाश पड़ी थी। फिर पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को वहां लेकर जाते हैं। मदन चोपड़ा देखते ही समझ जाते हैं कि यह डेड बॉडी गीता और संजय की है और वह सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि गीता के शरीर पे 5 घाव के गहरे निशान है, वहीं संजय के शरीर पे 21 गहरे घाव के निशान थे। देखिए लाश मिलने के बाद हंगामा हो गया और जगह जगह पे लोग प्रोटेस्ट करने लगे और जब विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोटेस्टर को समझाने गए तो वहां पत्थरबाजी शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक पत्थर उनके सर पे लग गया। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में जनता दल पार्टी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। उस वक्त के PM मोरारजी देसाई से इस्तीफा मांगी जाने लगी। देखिए मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर पहुंचे थे। देखिए 8 दिसंबर 1978 को रंगा बिल्ला वैसे ट्रेन में चढ़ गए जिस ट्रेन में फौजी पहले से बैठे हुए थे। जब फौजी वालों ने रंगा बिल्ला से पूछताछ किया तो वो अपना धौंस जमाने लगे। तभी उनमें से एक फौजी ने इन दोनों की फोटो अखबार में देखा था और उस फौजी ने इन्हें पहचान लिया और पहचानते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और इन्फॉर्म करते ही इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। रंगा और बिल्ला को अरेस्ट करने के लिए स्टेशन पे करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहुंचे थे। देखिए गिरफ्तारी के बाद बहुत तेज केस चली। दोनों को पुलिस ने अलग अलग करके पूछताछ शुरू की। DNA जांच हुई और सारे सबूत और DNA रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा और बिल्ला ने दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 26 नवंबर 1989 को भी हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी। फिर रंगा और बिल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई चेंजिंग नहीं किया और फांसी की सजा को बरकरार रखा। देखिए सभी जगह से फांसी की सजा बरकरार रखी गई तो रंगा और बिल्ला ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा और लेटर में अपील की कि फांसी की सजा को
माफ कर दी जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। फांसी की तारीख सिर्फ तय होना बाकी था। इस पूरे कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास और रोता रहता था। वह कहता था कि वह निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसाया है। दूसरी तरफ रंगा कहता था कि रब सब कुछ जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। जब बचने के सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो 31 जनवरी 1982 को फांसी की तारीख तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों के लिए 150 रुपए की शराब मंगाया और उन्हें पिलाया। जेल प्रशासन की माने तो कोई भी व्यक्ति होश में रहकर किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकता, इसलिए उन्हें शराब पिलाया गया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को 5 बजे उठाया। रंगा नहाया लेकिन बिल्ला नहाने से इनकार कर दिया और फिर दोनों को फांसी के तख्त पे लाया गया और दोनों का हाथ पीछे की ओर बांध दिया गया और दोनों के फेस पे काला कपड़ा डाल दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सुन्नेहाल सत श्री अकाल। तभी जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों को लीवर खींचने का आदेश दिया। और 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि बिल्ला फांसी के दौरान ही मर गया था, लेकिन जो रंगा था उसकी नाड़ी अभी भी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के दौरान सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और रंगा के पैर को जोर से नीचे की ओर खींचा, फिर जाकर रंगा की मौत हो गई। और जब रंगा और बिल्ला के घर वालों से अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने को कहा गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, जेल प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार अपनी ओर से पूरा किया और न्याय का चक्र खत्म हुआ। आपको रंगा बिल्ला से जुड़ी यह कहानी और इनसे जुड़ी यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।